हेलो दोस्तों। दोस्तों आज चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू लेक्चर। और आज का लेक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। पहले जो कल का लेक्चर था वो ये देखिए, कल हमने सीखा था गर्भाशय की बात, कंप्लीटली गर्भाशय की जानकारी में देखी थी। ठीक है, यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके पहले इससे पिछले वाला लेक्चर देखें, तब आपको समझ में आएगा। अन्यथा हो सकता है समझ में ना आए, कम समझ में। ठीक है, तो फटाफट से आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला योनि, क्योंकि योनि से ऊपर तक का जो गर्भाशय नाल तक का पार्ट था वो कंप्लीटली हम कवर कर चुके थे और अच्छे से आपको मैं समझा चुका था। ठीक है, आई होप आपने वो घर जाकर के रिवीजन किया होगा, लिख करके देखा होगा कंप्लीटली। चलो आज का टॉपिक बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है योनि का। योनि के या फिर पेनिस के बारे में कंप्लीटली हम बात करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो देखिए, तो जो योनि होती है वो स्त्री की बाह्य जननांग अंग है, बाह्य जनन अंग होता है। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं। ठीक है, और जो आंतरिक जनन अंग है वो क्या है, वो ये पोर्शन था, मतलब गर्भाशय वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट हम कल देख चुके थे। बाकी जो आज का पार्ट है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। ठीक है, चलो फटाफट से हम देखते हैं। देखो, योनि का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कुल मिलाकर के एक बार मैं अलग भी ड्रॉ कर देता हूँ, हल्का सा जो है आपको एक ओवरव्यू से दे देता हूँ। देखो, अगर हम बात करें तो ये जो है, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, और इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं मोस प्यूबिस। क्या बोलते हैं जी? मोस प्यूबिस। मैं इसमें दिखा देता हूँ, जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये डेड से दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, इसको बोलते हैं मोस प्यूबिस। ये वाला जो हिस्सा है आपका, एक बार ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, इसको बोलते हैं मोस प्यूबिस। क्या बोलते हैं जी? मोस प्यूबिस। ठीक है, रब कर देते हैं मोस प्यूबिस। ये जो मोस प्यूबिस हिस्सा है, ये एक मांसल संरचना होती है, ऊतक वगैरह की बनी होती है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी ये जो मोस प्यूबिस होता है, इस पे ही जो जनन बाल होते हैं या प्यूबिक हेयर जिसको हम बोलते हैं, वो इसी पे ही उगते हैं। ये जो आपको दिखा दे रहे हैं येलो कलर के, ये हेयर्स है, इनको हम प्यूबिक हेयर बोल देते हैं, जनन बाल बोल देते हैं, जो इस मोस प्यूबिस पर। ठीक है, इतने हिस्से में। ठीक है, अब अगर हम देखें तो योनि की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, देखो सबसे बाहर वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये एक जोड़ी लेयर होती है। देखो, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर हमारी ये वाली हो गई, तो कुल मिलाकर के एक जोड़ी यहाँ पर आप कह सकते हो। तो ये सबसे जो बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं बृहद भगोष्ठ। क्या बोलते हैं जी? बृहद भगोष्ठ। नाम इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों के पता होने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादातर पूछ जाता है। आगे चलकर अगर आप पढ़ोगे तो बीएससी के अंदर काफी डिटेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छे से देखना, जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ये सबसे बाहर वाली जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं वृहद भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा। ठीक है, एक लेयर तो होती है ये, एक लेयर और होती है जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रही है। ब्लू कलर से आपको जो दिखाई दे रही है वाली ब्लू कलर वाली लेयर, इसको बोलते हैं लघु भगोष्ठ। क्या बोलते हैं जी? लघु भगोष्ठ या लेबिया माइनोरा। क्या बोल देते हैं? लेबिया माइनोरा। ये दो लेयर्स होती हैं, ये ग्रीन वाली और ये वाली ब्लू वाली। इतनी बात समझ में आ गई भाई? सिर्फ दो लेयर के बारे में हम बात करिए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ग्रीन कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन कलर का जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये डॉट होता है मूत्र छिद्र का, मतलब यूरिन पास करने के लिए छिद्र होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे एक मिनट के लिए हम देखेंगे, जैसे मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर यूरिन पास करने के लिए और स्पर्म्स पास करने के लिए केवल एक ही छिद्र होता है। ठीक है, मेल के पेनिस के अंदर यूरिन पास करने के लिए और स्पर्म्स पास करने के लिए केवल एक ही होल होता है, एक ही छिद्र होता है। लेकिन मादा के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर दो छिद्र देखने के लिए मिलते हैं। एक तो जिसमें को केवल और केवल यूरिन पास होता है, और एक छिद्र और होता है जिसको हम बोलते हैं जनन छिद्र। ये जनन छिद्र किस लिए होता है? ये जनन छिद्र होता है केवल और केवल स्पर्म्स या पेनिस यहाँ से एंटर करता है, और स्पर्म्स फिर कहाँ जाते हैं? गर्भाशय के अंदर जाते हैं। ठीक है, इसका काम सिर्फ इतनी होता है, मतलब कि जनन करना, इस वाले छिद्र का। ठीक है, अच्छा, हाइमन क्या, इसके बारे में बात करेंगे, हाइमन के बारे में। अच्छा, दो छिद्र के बारे में पता चलिए आपको कि एक मूत्र छिद्र होता है और एक जनन छिद्र होता है। ये वाला जनन छिद्र जो होता है, ये जनन के लिए होता है। ठीक है,
बहुत बढ़िया। अब आपको ये रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर का, ये रेड कलर का डॉट है, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं भविष्य, या फिर इसका एक और जो बड़ा ही फेमस नाम होता है क्लाइटोरस, क्लाइटोरस। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको? क्लाइटोरस, या फिर हिंदी में इसको बोल देते हैं भविष्य। क्या बोल देते हैं जी? भविष्य। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा नाम। अच्छा, इसका क्या काम होता है? ये आपका जो लघु भगोष्ठ है, जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर के सबसे ऊपरी टॉप पर ये रेड कलर का छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है, ये भग शेप क्लाइटोरस छोटी संरचना होती है। ठीक है, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भग शेप का नाम से हो जाएगा, बाकी इसको हम आगे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आपके भग शेप होता है और भग शेप होता है, ये जो मेल है, मेल में पेनिस के समान होता है। एक प्रकार से आप ऐसा समझो कि यही जो भग शेप होता है, ये मेल के पेनिस के समान होता है। ये जैसे ही मादा जब बच्चा जो भ्रूण होता है वो पेट के अंदर होता है, तो उस समय पे ये जो संरचना है ये दब जाती है। ठीक है, मेल में पेनिस होता है और फीमेल के अंदर ही भग शेप क्लाइटोरिस जो है वो इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गई थी बात? ठीक है, और बाकी हाँ, अब इसके बाद कर लेते हैं हाइमन के। हाइमन है क्या? हाइमन समझेंगे। हाइमन, या फिर इस प्रकार से भी आप जो है इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं HYMEN। हाइमन, हाइमन का क्या काम होता है भाई? हाइमन एक प्रकार से छोटी झिल्ली होती है। ठीक है, एक हल्की सी लेयर होती है इस जनन छिद्र पर। अब क्या होता है कि पहले ये मिथ था, अब ये देखो एनसीईआरटी की अगर आप बुक पढ़ोगे तो उस एनसीईआरटी की बुक के अंदर क्लियरली मेंशन है कि वर्जिनिटी, अब वर्जिनिटी क्या होती है? वर्जिनिटी का मतलब होता है कि वर्जिनिटी लूज है या वर्जिनिटी नहीं है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर कि पहली मतलब ये है कि अगर किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया हो तो वर्जिनिटी लूज नहीं है। अच्छा, पहले मिथ क्या था कि अगर ये हाइमन ब्रेक है, अगर ये हाइमन नहीं है जनन छिद्र के अंदर, तो ऐसा माना जाता था कि उसका पहले से कहीं रिलेशन था। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? ये प्रूव भी हो चुका है कि जो हाइमन जो होती है ब्रेक केवल और केवल रिलेशन बनाने से नहीं होती है। ये जो हाइमन जो झिल्ली है, ये जो ब्रेक होती है, ये ब्रेक साइकिल वगैरह चलाने से भी हो सकती है। ठीक है, और योगा जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो करने से भी हो सकती है। मतलब जो जितनी फिजिकल एक्टिविटीज हम वगैरह करते हैं ना, दौड़े रनिंग वगैरह करते हैं, तो उन फीमेल्स के अंदर ये हाइमन्स ऑलरेडी ब्रेक हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो रिलेशन ही बनाया हुआ हो तभी वो ब्रेक हो। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपरली मेंशन है ये बात कि हम इसके बेस पर ये नहीं कह सकते कि वर्जिनिटी लूज है या नहीं। ठीक है, समझ में आगे? क्लियर है? तो ठीक है, इतना बात आपके समझ में आ गया हो। बाकी अब देख लेते हैं इन सभी के बारे में, कैसे कैसे आपको लिखना है। आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? मोस्ट क्या है? जहां पर हेयर मिलते हैं। ठीक है, तो यह एक मोटा गद्दीदार वसीय उत्तक होता है, से बनी हुई परत होती है। इस पर क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर होते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, फिर क्या? वृहत ओस्ट, या इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। यह मोटा वलित उत्तक की त्वचा होती है, इस पर भी कुछ प्यूबिक हेयर होते हैं। लघु भगोष्ठ क्या होता है जी? या लेबिया माइनोरा, इंग्लिश के नाम जरूर याद रखना। यह भी एक जोड़ी होते हैं, उत्तक की त्वचा होती है, और यह वृहत ओष्ठ के बिल्कुल नीचे होती है। पहला वृहत ओष्ठ होगा और फिर उसके बाद लघु ओष्ठ होगा। ठीक है, फिर भगशेप जो क्लाइटोरियस है, ये अंगुली के आकार की छोटी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर लघु ओष्ठ के मिलन बिंदु के पास होती है। क्लियर? फिर क्या? योनि छिद्र, हिंदी में योनि छिद्र बोलते हैं, इंग्लिश में हाइमन बोल देते हैं। जो मैंने आपको बताया झिल्ली होती है। ठीक है, योनि छिद्र के अंदर झिल्ली होती है वो, तो योनि द्वार पर एक पतली झिल्ली होती है। बाकी आपको इतने लिखना है और कुछ इसके अंदर लिखना नहीं है। इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि बाह्य जनन अंग, स्त्री बाह्य जनन अंग के बारे में चर्चा कीजिए, चित्र सहित दिखाइए। तो आपको हो सकता है चित्र बनाने के लिए बोल दे और ये नेमिंग वगैरह करने के लिए बोल दे, ये भी ध्यान से आपको देख लेना है। और बाकी अगर लिखने के लिए बोलते तो आप बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर कल हम जो है अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। आप क्या काम करना, आज घर जा करके इसको अच्छे से लिख करके एक बार डायग्राम बना करके देख। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हैं।